हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा स्ट्रेट लाइन। तो लास्ट क्लास में मैंने दो क्वेश्चन दिए थे, जिसमें एक तो इजी था और हालांकि इजी तो दोनों थे, बट फिर भी मैंने बोला था एक स्ट्रेट ट्रायंगल वाला जरूर करना है, ठीक है ना। तो उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं पहले। तो क्वेश्चन था फाइंड अल्फा इफ द पॉइंट 0, अल्फा lies within the triangle with a side as 3x plus 4y equals to 12, और एक दे रखा है 4x plus 3y equals to 12, और एक दे रखी लाइन x minus 2y plus 10 equals to 0, ठीक है ना। These were the three lines and it was told कि we have to find alpha such that this particular point lies within a triangle formed by these three lines। तो देखो पहले तो मैंने सब्जेक्टिव अप्रोच डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है ना, सब्जेक्टिव अप्रोच, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव से देखेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये ट्रायंगल बना लिया, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, वर्टिसेस निकालना, ठीक है ना। वर्टिसेस निकाल, तो मैं डायरेक्टली, मेरे पास डाटा लिखा हुआ है, आई राइट डाउन द डायरेक्टली वर्टिसेस। तो ये हो गया -6,11, 52/11, और ये हो गया है -8/5, 21/5, एंड दिस कोऑर्डिनेट इज 12/7, 12/7, आई थिंक यही है, ठीक है। और मेरी जो स्ट्रेट लाइंस हैं, दिस इज x minus 2y plus 10 equals to 0, और ये है 4x plus 3y equals to 12, and this is 3x plus 4y equals to 12, ठीक है ना। तो दिस वाज द डाटा। अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला कैसे स्टार्ट करें, तो मैंने बोला कि इसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके हिसाब से 0, अल्फा जो है इस ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे हम, तो लेट्स से मैं इसका नाम कर देता हूं, दिस इज वर्टेक्स ए, दिस इज वर्टेक्स बी, दिस इज वर्टेक्स सी, और इसके अपोजिट वाली लाइन को मैंने L1 बोल दिया, इसको मैंने L2 बोल दिया, और इसको मैंने L3 बोल दिया, ठीक है। तो देखना, ध्यान से सुनना, मैं इसको अलग से इस डायग्राम को बेकार नहीं करते, ऑलरेडी डाटा लिखा है, तो मैं इधर से समझा रहा हूं, देखना ध्यान से। मैंने बोला लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्टेक्स ए, दिस इज 12/7, 12/7, ऑल्दो इट इज बिग मेथड बट प्रोसीजरल है, ठीक है ना, समझना जरूरी है। अब मैंने बोला कि अल्फा, 0 जो है, अल्फा, 0, सॉरी 0, अल्फा, मिस्टेकली 0, अल्फा जो है पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, क्या कंडीशन लगा सकते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, कि 0, अल्फा एंड वर्टेक्स ए आर ऑन द सेम साइड ऑफ दिस लाइन। ध्यान से सुनना, 0, अल्फा एंड वर्टेक्स ए आर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन। तो इससे मेरा क्या इक्वेशन बनेगी, L1 बोला है मैंने इसको, L1 इवैल्यूएटेड एट 0, अल्फा इंटू L1 इवैल्यूएटेड एट 12/7, 12/7, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो अच्छा, इस कंडीशन को लगाने से मेरा क्या एंश्योरिटी हो गई कि जो मेरा पॉइंट है वो मेरा लाइन के ऊपर आएगा, ये L3 के ऊपर, L1 के ऊपर आएगा। बट ये सफिशिएंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि भाई ये वाला पॉइंट जो है वो भी लाइन के ऊपर ही है, बट वो तो मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट नहीं है। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है वो भी मेरा लाइन के ऊपर है, बट दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड पॉइंट। इसका मतलब दिस मच इज नॉट सफिशिएंट। इतना लिखने से मेरा क्या इंश्योर हुआ है, बेसिकली अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो ये रीजन देखना, ये रीजन जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये सारा रीजन मेरा इंश्योर हो गया, इस रीजन में लाई करेगा। बट मुझे तो अभी ट्रायंगल चाहिए। अब क्या किया मैंने, अब मैं वर्टेक्स ए के हिसाब से, बी के हिसाब से बात करता हूं। लेट्स से वर्टेक्स बी इज -6/11, 52/11। अच्छा, उससे पहले इसको इवैल्यूएट कर लेना, ठीक है ना, ये तो बहुत सिंपल है। ये एक नंबर आ जाएगा, अब पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है इस पे रखने पे, और ये रखोगे तो क्या होगा, अल्फा में इनइक्वालिटी बनेगा, बहुत सिंपल सा लीनियर इनइक्वालिटी। 0, अल्फा इसमें रखो और ये वाला पॉइंट इसमें रखो, ग्रेटर देन 0 करो, अल्फा में एक इनइक्वालिटी बन जाएगा, तो एक आंसर आ जाएगा इस इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग। तो लेट्स से मैं इसको नंबरिंग 1 कर रहा हूं। अब सेकंड मैंने बोला, सेकंड में अब मैं बोल रहा हूं कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट डी, जो मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट है, दैट इज 0, अल्फा, तो 0, अल्फा एंड वर्टेक्स बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ दिस लाइन मतलब L2। मैंने बोला 0, अल्फा एंड वर्टेक्स बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ दिस लाइन। तो सिमिलरली मैं क्या इवैल्यूएट करूंगा, L2 इवैल्यूएटेड एट 0, अल्फा इनटू L2 इवैल्यूएटेड एट वर्टेक्स बी, दैट इज -6/11, 52/11, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब ऐसा इंश्योर करने से क्या हो गया, मेरा ये जो पॉइंट है
वो मेरा, अब मैं दूसरे एक काम करता हूं, इस साइड फिगर बना रहा हूं, चलो ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं, जरूरत नहीं, लिख लिया अपने डाटा। अब देखना, मैं इधर एक बार फिगर बना रहा हूं दोबारा वाला। तो ये मेरा ट्राइंगल है, ये मैंने वर्टेक्स बी के हिसाब से बोला था। तो वर्टेक्स बी के हिसाब से, अब सुनना, मैंने जब ये वाली कंडीशन लगाई तो उससे क्या आंसर हो गया कि मेरा जो पॉइंट है वो किस साइड लाई कर रहा है, इस रीजन में, ये रीजन में, ठीक है। ये रीजन जो मैंने इधर रेड मार्क किया, उधर रेड मार्क किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक बार देखो डायग्रामेटिकली, कैन यू सी व्हाट इज द इंटरसेक्शन। तो देखो ये लाइन है मेरा, इसके इस साइड, इसके इस साइड, तो मेरा कौन कौन से रीजन बच जाएंगे, एक तो ट्राइंगल बचेगा प्लस ये रीजन बचेगा। मैंने बोला इन दो डायग्राम का इंटरसेक्शन ऑफ द रेड पार्ट क्या होगा बेसिकली। मैं अगर इधर दोबारा बनाऊं इसको, मैंने बोला इन दोनों का इंटरसेक्शन मेरा क्या होगा, ये लेट्स से ये ट्राइंगल है, तो देखो इसके कारण तो इस साइड वाले सारे रीजन आ रहे थे, इस लाइन के इस साइड, और इस वाले के कारण ऊपर आ रहे थे। तो ओवरऑल इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, एक तो ट्राइंगल वाला रीजन, तो एक तो ये वाला रीजन है। सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट ये चीज है, एक तो ये ट्राइंगल वाला रीजन है, ट्राइंगल के अंदर वाला, बट एक और है, कौन सा है वो, ये वाला रीजन। देख लो अब ऊपर डायग्राम के हिसाब से, इन दोनों में रेड पार्ट का इंटरसेक्शन क्या आएगा बेसिकली, इस लाइन के इस साइड, तो ये और ये बचेगा। तो इसका मतलब अभी भी सफिशिएंट नहीं है मुझे, क्योंकि अभी इसके हिसाब से तो इधर भी आ सकता है पॉइंट विच इज नॉट सेटिस्फाइंग अवर रिक्वायर्ड कंडीशन। तो क्या करें, एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा, क्या कि जो विद रिस्पेक्ट टू वर्टेक्स सी, इस सी, ये जो वर्टेक्स ए बी, ये सी है, ठीक है ना। मैंने नाम क्या कर दिया, इसको मैंने -6 लिया था ना, इसको 12 लिया था, तो लेट्स से ये वर्टेक्स सी है, ठीक है ना। तो मैंने बोला अब जो वर्टेक्स सी के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू लाइन L3 0, अल्फा एंड दिस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, तो मैं क्या कहूंगा L3 इवैल्यूएटेड एट 0, अल्फा इनटू L3 इवैल्यूएटेड एट -8/5, 21/5, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इससे क्या आंसर हो जाएगा, इससे मेरा आंसर होगा, अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो इस लाइन के इस साइड, मतलब हमारा देखना ध्यान से, इस लाइन के इस साइड रीजन, मतलब ये वाला रीजन आंसर हो जाएगा। अब सोचो इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइनली ट्राइंगल केबल, इसका और इसका, तो मतलब कहने का मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरा जो पॉइंट है दैट विल बी सिलेक्टेड ओनली इनसाइड द ट्राइंगल, हैज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज 3 कंडीशंस। और तीनों इनइक्वालिटी बहुत सिंपल, लीनियर इनइक्वालिटी, एक फैक्टर आएगा बस, ये वाले जो पार्ट आएंगे L1 इवैल्यूएटेड दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ये तीनों तो कांस्टेंट है, सिंपली एक लीनियर अल्फा में आएगा, ठीक है ना। तो इससे निकालना तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी सी, आई एम नॉट सॉल्विंग इट कंप्लीटली, ठीक है ना। चलो अब मैं आता हूं इसके ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे। ऑफ कोर्स हम वो प्रेफर करेंगे, तो पहले उसके लिए मैं रब कर देता हूं, ये तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या किया हमने, लाइंस को प्रॉपर्ली प्लॉट किया XY प्लेन पे। तो लेट मी प्लॉट द लाइंस, ठीक है ना। तो मैंने बोला लेट्स से दिस इज माय XY प्लेन, तो थोड़ा स्केल रखते हुए आई विल प्लॉट इट, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन जो होगी 3x + 4y = 12, इसको प्लॉट करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले x और y इंटरसेप्ट निकालूंगा। तो व्हेन y 0 x is 4, तो लेट्स से ये मेरा 4 है। व्हेन x is 0 y is 4y = 12 3, तो लेट्स से माय दिस इज 3, तो एक तो लाइन मेरी ये हो गई, दिस इज माय लाइन L2, ठीक है। चलो अब L1 पे आते हैं, L3 पे आते हैं। तो 4x + 3y, इसके हिसाब से क्या होगा मेरा, x कोऑर्डिनेट विल बी, मतलब x इंटरसेप्ट विल बी, y को 0 पुट करूंगा 3 आएगा, तो मेरा ये 3 आया। और y इंटरसेप्ट क्या आएगा, x को 0 पुट किया तो y = 4 आएगा, तो इट विल बी समवेयर हियर। तो मेरी जो लाइन होगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब लास्टली ये लाइन अपलोड कर लेते हैं। तो व्हेन x is 0 व्हाट इज y, y is 5, तो x 0 पे y 5 है, मतलब y इंटरसेप्ट 5 है, तो 0.5 ये होगा, सॉरी दिस इज नॉट, दिस इज 5। और व्हेन y 0 x is -10, तो -10 विल बी समवेयर हियर। अब मैंने इस लाइन को बना देता हूं, तो व्हेन आई जॉइन दिस पॉइंट, अब क्लियरली दिख रहा है कि ट्राइंगल कौन सा है, व्हाट इज द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज 3 लाइंस। देखो मैं शेड कर रहा हूं, ये रीजन है,
ये रीजन है। अब सुनना ध्यान से, अब जो 0 कॉमा अल्फा है वो किस टाइप का पॉइंट है? दिस इज अ पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये किस पे लाई करेगा? ऑन वाई एक्सिस, लाइज ऑन वाई एक्सिस। अब मैंने बोला मेरा जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा प्लस इस ट्राइंगल के अंदर रहेगा, तो कौन सा रीजन होगा? देखो ध्यान से, जो रीजन होगा, मैं इसको शेडेड पार्ट को हटा रहा हूं 1 मिनट के लिए। अब सुनना, मैंने क्या बोला? अब दो चीजें हैं मेरी, कि एक तो मेरा पॉइंट 0 कॉमा अल्फा जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा प्लस इनसाइड द ट्राइंगल रहना है, तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी जो मैं अभी शेड कर रहा हूं। ये लाइन, इतना पार्ट, इतने पार्ट पे अगर पॉइंट लाई करेगा 0 कॉमा अल्फा, तो क्या होगा मेरा? वो ट्राइंगल के भी अंदर रहेगा और उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 रहेगा। सो अब इस पॉइंट में क्या खासियत है? ये कहां से कहां वेरी कर रहा है? 3 से 4, तो अल्फा क्या हो जाएगा मेरा? डायरेक्टली 3 to 4। तो आंसर इज अल्फा बिलोंग्स टू 3 to 4। क्लियर है? तो सोचो कितना इजी हो गया है डायग्राम से। इसलिए मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार बोला है कि जब भी कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, तो एक बार प्लॉट करके देख लिया तो मैं काफी हद तक हिंट लग जाएगा हाउ टू प्रोसीड, और इजी हो जाएगा सॉल्यूशन एज कंपेयर टू विदाउट प्लॉटिंग इट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन में प्लॉट करो ही करो, बट इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर तुम प्लॉट करते हो विद स्केल तो तुम्हारा काफी हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, चलो फिर ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन था वो बहुत इजी था, ठीक है ना, हालांकि पूछा नहीं है तुम लोगों में से किसी ने, मतलब बहुत ही कम 5-6 लोग हैं जिन्होंने बताया मुझे, अपडेट किया। ठीक है, मैं उनको बता दूंगा जैसा भी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फैमिली ऑफ लाइंस। लिख लो, फैमिली ऑफ लाइंस मतलब क्या है इसका? फैमिली ऑफ लाइंस का, जैसे फैमिली जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, फैमिली मतलब क्या है? एक जैसे अपन बोलते हैं ना कि एक फैमिली के मेंबर्स हैं तो उनमें कुछ कॉमन क्या होते हैं, मतलब कॉमन नेचर्स होते हैं, मतलब कि हाँ भाई इस फैमिली में ऐसा है कि इसका नेचर ऐसा है, ठीक है ना, तो हम मतलब उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो उसी तरीके से इधर वर्ड आया है फैमिली, मतलब फैमिली ऑफ लाइंस मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ लाइंस, मतलब एक ग्रुप है लाइंस का जो जिनमें कुछ खासियत होगी, कॉमन खासियत होगी। जैसे मैंने बोला कि y इज इक्वल टू, लेट्स से देखना इधर सुनो, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। मैंने बोला दिस इज फैमिली ऑफ लाइंस, दिस इज सुनना देखना ध्यान से, लिख लेना इसको, दिस इज फैमिली ऑफ लाइंस। कौन सी फैमिली है ये? दिस इज फैमिली ऑफ लाइंस जिसका y इंटरसेप्ट 3 है। y इंटरसेप्ट 3 है मतलब ये 0,3 से पास करेंगी, ये जितनी भी लाइंस बनेंगी वो 0,3 से पास करेंगी। तो इनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इन सभी लाइंस का जो y इंटरसेप्ट है वो 3 है। तो लाइंस कैसे हो सकती हैं? इनफाइनाइट लाइंस होंगी, इनफाइनाइट लाइन दो आर पासिंग थ्रू 0,3। So these are the family of lines which share common characteristics and the characteristics is y intercept is 3। तो समझ में आया मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूं फैमिली ऑफ लाइंस को? इट इज कलेक्शन ऑफ लाइंस विच शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या सम कॉमन प्रॉपर्टीज। इट इज कलेक्शन ऑफ लाइंस, ये टॉपिक आगे भी आने वाला है सर्कल में, फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है ना। तो लाइंस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लाइंस विच शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, विच शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज कलेक्शन ऑफ लाइंस। तो ये भी क्या है? कलेक्ट, तो मतलब इधर वेरिएबल क्या है? इधर m इज द वेरिएबल, m इज वेरिएबल मतलब क्या है इसका? m इज वेरिएबल मतलब क्या? m की अलग अलग वैल्यूज के लिए आई विल गेट अलग अलग लाइंस, बट और उन सभी लाइंस में क्या खासियत होगी? सभी का y इंटरसेप्ट 3 होगा। इसको भी ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में लिख लो, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर फील ऑफ द सब्जेक्ट। क्या लिखोगे तुम कि m इज अ वेरिएबल, मतलब इसका मतलब दैट इज फॉर डिफरेंट वैल्यूज, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m we will get different lines। और फिर अपने से और आगे लिख लेना, बट उन सभी लाइंस में जो भी हमें मिली लाइंस, उनमें सब में क्या खासियत है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उनका y इंटरसेप्ट 3 है। क्लियर है? अब इसे और एग्जांपल ले लेता हूं। एक तो ये लिख लिया मैंने, फिर मैंने लिखा y इज इक्वल टू, ऐसे लिख लिया 2x प्लस लेट्स से लैम्डा। तो दिस इज अगेन अ फैमिली ऑफ लाइंस। अब ये कैसे फैमिली ऑफ लाइंस है? ये
वो फैमिली ऑफ लाइंस है, मतलब उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उन सभी लाइंस का स्लोप 2 है। तो इसका मैं अगर डायग्राम से बनाऊंगा तो अगेन इसको पहले तो लिख लो, दिस इज अगेन अ फैमिली ऑफ लाइन विद द स्लोप 2। तो जैसे मैंने बनाया, मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो स्लोप 2 की देयर आर इनफाइनाइट लाइंस, ये पैरेलल लाइंस बना दी मैंने स्लोप 2 की, ये स्लोप 2 की, दीज आर इनफाइनाइट लाइंस। अब ये एक फैमिली कॉन्स्टिट्यूट करेगी जिस फैमिली का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इन सभी का स्लोप 2 है। अगर मान लो ये एक्स एक्सिस से थीटा बना रही है और तो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो इधर क्या होगा मेरा, लैम्डा इज अ वेरिएबल, मतलब लैम्डा एक पैरामीटर होगा, पैरामीटर बोल लो या वेरिएबल बोल लो। तो लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए आई विल गेट डिफरेंट लाइंस ऑफ दिस फैमिली या फिर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली। लिख लो इसको, हियर लैम्डा इज पैरामीटर या वेरिएबल लिख लो, पैरामीटर दैट इज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, फॉर डिफरेंट वैल्यूज of lambda we will get different members of that family, we will get different members of that family, members of that family। क्लियर हुआ? कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं हम इसका मैथमेटिकल पार्ट पे। ये तो मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया कि फैमिली ऑफ लाइंस होता क्या है, ठीक है ना। तो हम एक दिमाग में सुपरफिशियल रखेंगे, दिमाग में डेफिनेशन कि फैमिली ऑफ लाइंस मतलब कलेक्शन ऑफ लाइंस और जिनके अंदर कुछ एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है ना। नाम भी इंडिकेट हो रहा है, फैमिली मतलब क्या है, हम नहीं बोलते कि इस फैमिली के मेंबर्स में जनरली आदत ऐसी है कि ये कम खर्च करते हैं, तो ये उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि वो कंजूस है। और एक का मैंने बोल दिया कि एक की आदत है, एक इन फैमिली के मेंबर्स की आदत है ये बहुत मूवीज देखते हैं, तो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई वो उस फैमिली के सारे लोग मूवीज देखते हैं। तो उसी तरीके से इधर हुआ कि फैमिली ऑफ लाइंस मतलब एक कलेक्शन ऑफ लाइंस जिनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत मैंने एम्फसाइज कर दिया इस पे। चलो तो वीडियो पॉज करो, पहले एक एक चीज कॉपी करो, ठीक है ना, दोनों एग्जाम्पल कॉपी करना, ठीक है ना। चलो अब मैं आता हूं इसके मैथमेटिकल पार्ट पे, तो इसको रब कर रहा हूं मैं। चलो तो पहले स्टेटमेंट लिखता है, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। एक ही स्टेटमेंट है जो थ्रू आउट द न्यूमेरिकल्स यूज होगा, बस एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लिखो द लाइन passing through the line passing through the line of intersection of the point of intersection of the line passing through the point of intersection of L1 equals to 0 and L2 equals to 0 is given by L1 plus lambda L2 equals to 0. This is my line L3 which is given by, this is my line L3, ऐसे बोल दो L3 is equal to L1 plus lambda L2 equals to 0, ठीक है, ऐसे लिख लो। इसका मतलब क्या है, पहले उसने बोला है कि दो लाइंस हैं L1 और L2, ठीक है ना, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं लेट से किसी पॉइंट पे, लेट से मैंने ये माना L1 और लेट से ये माना L2, ठीक है। अब वो बोल रहा है क्या कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, L1 प्लस लैम्डा L2, मतलब देयर विल बी इनफाइनाइट लाइंस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैंने बोला कि इस पॉइंट से देयर विल बी इनफाइनाइट लाइंस, ठीक है ना। वो कैसे आएंगी मेरी, L1 प्लस लैम्डा L2 से आ जाएगी, बट लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए आई विल गेट, फॉर एग्जांपल लैम्डा को 0 डाला तो ये मिल गया, सॉरी 0 से तो L1 मिल जाएगा, लेट से लैम्डा को 1 डाला तो ये मिल गया, 2 डाला तो ये मिल गया, 3 डाला तो ये मिल गया। सो दिस इज नथिंग बट फैमिली ऑफ लाइंस। उनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। समझ में आया? अच्छा चलो बस इसका पहले प्रूफ देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब मैंने बोला कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं L1 प्लस लैम्डा L2। देखो एक तो चीज क्या है कि इसका जो यूज होगा ना, उससे कैलकुलेशन काफी हद तक कम हो जाएगी। अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे तो जब तुम्हें और क्लियरिटी आएगी। अभी मैं इसको प्रूव कर रहा हूं कि ये जो लाइन है L1 प्लस लैम्डा L2 दैट इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस L1 एंड L2, ठीक है। उसको देखते फिर मैं और न्यूमेरिकल के वक्त और एक्सप्लेन करूंगा इसको।
अब सुनना, मैंने बोला कि लेट्स से इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज लेट्स से x1, y1 मान लिया एक मिनट के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि x1, y1 जो है वो L1 पे भी लाई कर रहा है, L2 पे भी लाई कर रहा है। अच्छा उससे पहले एक चीज और, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, एक चीज और, मैंने बोला L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। अच्छा मुझे प्रूफ क्या करना है कि दिस इज अ लाइन। पहली बात तो ये एक लाइन है, उसके बाद दूसरी चीज ये लाइन जो है वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो पहला बात तो ये है कि प्रूफ दैट कि दिस इज अ लाइन। पहले तो ये प्रूफ करेंगे कि हम कि ये एक लाइन है, उसके बाद हम ये प्रूफ करेंगे कि ये लाइन जो है वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। अच्छा तो मैं आता हूं पहली चीज पे कि भाई ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही है। तो मैंने बोला कैसे है, तो हमने स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था, तो मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी उस दैट विल बी लीनियर इन एक्स एंड वाई, मतलब उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या एक्स वाई टाइप की चीज नहीं आएगी, या तो एक्स आएगा, ये एक्स आएगा, वाई आएगा और एक कांस्टेंट पार्ट आएगा, मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कुछ भी आ सकता है, मतलब एक्स वाई और कांस्टेंट पार्ट। अब मैंने बोला कि L1 जो है वो एक लीनियर है, लीनियर इन एक्स कॉमा वाई। सिमिलरली L2 जो है वो भी लीनियर इन एक्स एंड वाई है, लीनियर इन एक्स कॉमा वाई। अच्छा अगर मैंने किसी लीनियर इक्वेशन को, एक लैम्डा इज अ कांस्टेंट, रियल नंबर है, एक मैंने बोला लैम्डा एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर को अगर मैंने एक लीनियर एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा मेरा, एक लीनियर ही आएगा। जैसे मैंने 2x प्लस 3y को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 4x प्लस 6y, दैट इज ऑल्सो लीनियर। तो मैंने बोला दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर, तो लीनियर प्लस लीनियर क्या होगा, लीनियर, लीनियर इन x कॉमा y। तो इतना बोलने से तो मेरा क्या प्रूफ हो गया कि L1 प्लस लैम्डा L2 इज नथिंग बट अ इक्वेशन ऑफ सम स्ट्रेट लाइन। क्या बोलो हुआ कि L1 प्लस लैम्डा L2 जो है दैट इज सिंपली अ स्ट्रेट लाइन। अभी मैंने ये प्रूफ नहीं किया कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, अभी आ रहा हूं उस पॉइंट पे। यहां तक क्लियर है कि L1 प्लस लैम्डा L2 इज नथिंग बट अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आते हैं कि ये जो लाइन है वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो मैंने बोला अगर पास कर रही है, मैंने बोला ये जो लाइन है L1 प्लस लैम्डा L2 वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो x1 y1 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देख लेते हैं, तो मेरा क्या आएगा अगर x1 y1 मैंने इस पे रखा, दिस इज माय लाइन L3 व्हिच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो L3 को मैंने इवैल्यूएट किया एट x1, y1, तो क्या आएगा मेरा, व्हेन आई विल इवैल्यूएट L3 एट x1 y1, तो क्या आएगा इधर x1 y1 रखूंगा तो L1 ये आया मेरा L1 इवैल्यूएटेड एट x1, y1 प्लस लैम्डा टाइम L2 इवैल्यूएटेड एट x1, y1। ये मेरा क्या आया L3 इवैल्यूएटेड एट x1, y1। तो मेरे को क्या प्रूफ करना होगा कि ये चीज जीरो है। क्यों, क्योंकि ये L3 पे लाई कर रहा है। अब देखना, अब मैंने कहा कि जो x1 y1 है वो L1 पे लाई कर रहा है, तो L1 इवैल्यूएटेड एट x1, y1 विल बी 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। फिर मैंने बोला x1 y1 L2 से L2 पे लाई कर रहा है, तो ये पार्ट 0 हो गया, L2 इवैल्यूएटेड, तो दिस इज 0 एंड दिस इज नथिंग बट L3 इवैल्यूएटेड एट x1 y1। इसका मतलब क्या है, x1 y1 को मैंने L3 में रखा तो 0 आ गया, दैट मींस व्हाट, x1 y1 L3 पे लाई कर रहा है, और x1 y1 है क्या बेसिकली L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब जो L3 है दैट इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। दो चीज प्रूफ की, एक बार और आता हूं, ठीक है ना, मैंने थोड़ा फास्ट बोल दिया, एक बार और आता हूं। मैंने बोला मुझे ये प्रूफ करना था कि जो लाइन L3 है दैट इज L1 प्लस लैम्डा L2 वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो मैंने क्या किया, पहले प्रूफ किया कि ये दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, वो तो सिंपल है, ये लीनियर है, ये लीनियर है, लीनियर प्लस लीनियर लीनियर होगा, तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। फिर मैंने बोला कि जो L3 है वो x1 y1 को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैंने निकाला पहले L3 इवैल्यूएटेड एट x1 y1, क्या होगा इस इक्वेशन के हिसाब से L1 इवैल्यूएटेड x1 y1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इवैल्यूएटेड एट x1 y1। अब मुझे पता है कि जो x1 y1 है वो L1 पे लाई कर रहा है, तो ये वाला पार्ट 0। सिमिलरली x1 y1 मेरा L2 पे लाई कर रहा है, तो ये वाला पार्ट 0, और ये दोनों किसके बराबर है, 0 प्लस 0, L3 इवैल्यूएटेड एट x1 y1। अब मैंने बोला L3 अगर x1 y1 रखने पे 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, x1 y1 L3 पे लाई कर रहा है, और L3 हमने बोला क्या है बेसिकली L1 और L2 के लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। दिस इज प्रूफ, ठीक है ना।
मतलब कुछ लिखने वाला ज्यादा है नहीं, समझाने वाला ही था ये पार्ट, ठीक है। अच्छा, तो इस अब सुनना ध्यान से, इसमें एक फ्लॉ है, बस छोटा सा एक फ्लॉ है, क्या है वो और देखते हैं। मैंने बोला L1 प्लस लैम्डा L2 है ना, इससे सारी लाइंस मिल जाएंगी, सारी से मतलब देयर विल बी इनफाइनाइट लाइंस विच आर पासिंग थ्रू L1, L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली सारी इनफाइनाइट लाइंस मिल जाएंगी एक्सेप्ट L2 को छोड़ के, एक्सेप्ट L2। इसका मतलब क्या है देखते चलो। मैंने बोला चलो पहले मैंने कहा कि लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए आई विल गेट डिफरेंट डिफरेंट लाइंस, दोस आर पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। ये तो क्लियर हुआ। अब मैंने बोला कि ये जो लाइन है L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, तो L1 भी पास कर रही है। सुनना ध्यान से सुनना, L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो L1 भी पास कर रही है। इसका मतलब लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए मुझे L1 भी मिल जानी चाहिए। समझ में आया मैंने क्या बोला? L1 प्लस लैम्डा L2 है, हमने तो एक जनरलाइज लिख दिया कि दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। अब मैं बोल रहा हूं कि इससे मुझे L1 भी मिल जाना चाहिए। क्यों भाई? उस फैमिली का एक हिस्सा L1 भी होगा, बिकॉज L1 इज ऑल्सो अ लाइन which is nothing but passing through point of intersection of L1 and L2। L1 भी तो एक लाइन ही है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो मिल जानी चाहिए। तो ऑफ कोर्स मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखो एक बार रख के। मैंने बोला x1 y1 रख रहा हूं मैं, सॉरी हाँ x1 y1 इसमें रखा, तो क्या आएगा? L1 इवेल्युएटेड एट x1 y1 प्लस L2 इवेल्युएटेड एट x2 y2। सॉरी लेट्स से मैंने अब पॉइंट क्या लिया, मैंने क्या बोला सुनना ध्यान से सुनो एक बार। अब मैंने पॉइंट इस लाइन पे लिया x1 y1, L1 पे ही ले लिया, तो मैं क्या बोल रहा हूं अब कि ऐसी लाइन जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है और x1 y1 से कर रही है। अब मैंने क्या किया, x1 y1 L1 पे ही ले लिया। इसका मतलब क्या है? अब मुझे L1 मिल जाना चाहिए, इससे L1 मिल जाना चाहिए मुझे, तो मिल जाएगी। देखो अब मैंने ये x1 y1 है, तो देखो अब मैंने बोला कि x1 y1 जो है वो L1 पे लाई कर रहा है, L1 पे लाई कर रहा है, तो ये चीज 0, और मैंने ये बोला ये मैंने निकाला इज इक्वल टू 0। तो अब मैंने बोला कि L2 वैलिडेटेड एट x1 y1, तो L2 पे तो लाई कर नहीं रहा x1 y1, तो ये तो नॉन जीरो हुआ, दिस इज नॉन जीरो। अब मैंने बोला ये L लैम्डा टाइम्स लिखा है, लैम्डा मिस हो गए, लैम्डा टाइम्स, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये जो चीज है L2 which is नॉन जीरो, अब मैंने बोला लैम्डा इनटू समथिंग इज जीरो एंड दैट समथिंग इज नॉट जीरो, तो ऑफ कोर्स लैम्डा इज इक्वल टू 0 आया। तो इधर से मुझे क्या मिला कि लैम्डा इक्वल टू 0 इज द आंसर फॉर दिस। अब रख के देख लेते हैं, जब लैम्डा 0 डालोगे तो मेरा क्या आया, L3 इज नथिंग बट L1। थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ होगा, एक बार और बताता हूं। मैंने बोला कि लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए आई विल गेट डिफरेंट डिफरेंट लाइंस विच आर पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। पहली बात तो ये हुआ। फिर मैंने बोला फर्दर कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो L1 भी ऑब्टेन हो रहा है, तो मैंने देखा लैम्डा की किस वैल्यू के लिए मुझे L1 मिलेगा। तो मैंने क्या बोला कि कंडीशन क्या लगाया कि मैंने बोला एक तो क्या है कि जो L1 प्लस लैम्डा L2 है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया और L1 पे ही ले लिया वो पॉइंट, तो इसका मतलब L1 प्लस लैम्डा L2 से मुझे क्या मिलना चाहिए, L1 मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या किया, x1 y1 इसमें रखा, तो इसमें रखा, तो अब मैंने बोला x1 y1 L1 पे तो लाई कर रहा है, इसके कारण ये C0 प्लस लैम्डा टाइम्स L2। अब L2 इवैल्यूएटेड एट x1 y1 0 नहीं होगा, बिकॉज x1 y1 मैंने L1 पे माना है, तो इससे लैम्डा इनटू समथिंग इज इक्वल टू 0, और ये समथिंग जो है L2 दैट इज नॉट 0, तो इससे क्या है, लैम्डा इक्वल टू 0। अब लैम्डा इसमें रखो 0, तो क्या आया, L3 किसके बराबर आ गया, L1 के बराबर, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ। अब मैंने बोला था इसमें फ्लॉ क्या है, फ्लॉ ये है, उसको डिटेल डिस्कशन हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। अभी मैं बोल रहा हूं इधर नोट करके लिख लो, नोट करके कि इससे L1 प्लस लैम्डा L2 से ना दुनिया की सारी लाइंस मिल जाएंगी जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, एक्सेप्ट L2, एक्सेप्ट L2 ऐसे लिख लो। अब इसको एक्सप्लेन करता हूं क्यों। एक्सेप्ट L2 all the lines are obtainable, all the lines except L2 is obtainable। L2 नहीं मिलेगी, करके देख लो, पहले तुम करके देख लो। जैसे मान लो मुझे, मैंने x1 y1 के लिए प्रूफ किया था, मैं इधर एक पॉइंट ले लेता हूं L2 पे, x1 y1, तो मैंने बोला इसमें रखते हैं, तो इसमें रखोगे तो क्या आएगा, देखो
L1 इवेल्युएटेड एट x1 y1, क्या होगा इससे तुम्हारा एब्सर्ड रिजल्ट आएगा। जैसे इधर तो कुछ नहीं आएगा, तो क्लियर आ गया था लैम्डा की वैल्यू आ गई थी, इधर नहीं आएगी। देखना लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं आएगी जिसके लिए मुझे L2 लाइन मिल जाए, वो प्रूफ कर रहे हैं हम। कैसे देखना, मैं ओरली बता रहा हूं, ठीक है। जैसे हमने इधर किया था वैसे ही कर रहे हैं। तो x1 y1 मैंने इसमें रखा, अब x1 y1 इधर रखा तो मेरे को L2 मिल जाना चाहिए, लैम्डा की कुछ वैल्यू मिल जानी चाहिए, बट नहीं मिलेगी, वो देख रहे हैं हम, एक बार और बोल दिया। तो x1 y1 इसमें रखा, तो अब x1 y1 जो है L2 पे लाई कर रहा है, L1 पे तो लाई कर नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, तो ये तो नॉन जीरो हुआ, नॉन जीरो। और L2 पे लाई कर रहा है तो इससे क्या हुआ, लैम्डा इंटू जीरो हो गया, विच इज जीरो। तो इससे तो मेरा क्या आ गया, नॉन जीरो इज इक्वल टू जीरो, विच इज एब्सर्ड रिजल्ट, विच इज एब्सर्ड रिजल्ट। इसका मतलब L2 ऑब्टेन नहीं होगा बस, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट के आधार पे। तो अभी के लिए इसको तुम कॉपी कर लो, मैं क्वेश्चन जब लूंगा ना तो मैं इस पे स्ट्रेस दूंगा। L2 नहीं ऑब्टेनेबल होगा, कब नहीं होगा, जब तुम्हें एक एब्सर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। जब हम लैम्डा की वैल्यूज निकालेंगे ना तो तुम्हें एक एब्सर्ड रिजल्ट मिलेगा, मतलब 1 इज इक्वल टू 2 या -3 इज इक्वल टू 4 टाइप। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन L2, ठीक है। एंड मैंने दोबारा बोल रहा हूं कि थिंग्स विल बी मोर क्लियर इफ वी विल गो टू दैट क्वेश्चंस, इफ वी विल स्टार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, तब हमारा क्लियर हो जाएगा और फंडा। तो अभी के लिए तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। बहुत स्ट्रेस दे दिया मैंने इस क्वेश्चन पे, अब हम सॉरी थियरी पार्ट पे, अब हम आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है इसमें, ठीक है ना। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इस बेसिकली 3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है ना। तो हम तीनों तरीके के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। तो देखो कैसा आएगा इसमें क्वेश्चन, कि चलो क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिख लिया। लेट्स से इसके सब पार्ट्स करेंगे हम, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके सब पार्ट्स होंगे तो एक साथ हो जाएगा। देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, find equation of the line passing through the point of intersection of, passing through the point of intersection, passing through the point of intersection of x minus 2y plus 3 equals to 0 and 2x plus 3y plus 4 equals to 0 and also अब सब कैटेगरी, ठीक है, अब सब पार्ट्स which passes through 1, 1 also which passes through, ऐसे लिख लो, also which passes through passes through 1, 1, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, मैंने बोला कि अगर मान लो 1 मिनट के लिए हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होता तो हमारा प्रोसीजर क्या होता, देन यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पार्ट। हालांकि जो अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें इतना बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, बट पड़ेगा अंतर, बट काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि इस फैक्ट का यूज करके मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएंगी। फैमिली ऑफ सर्कल देखो विदाउट इसके भी कर सकते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस के विदाउट भी कर सकते हैं, बट ये क्या करेगा, हमारा कैलकुलेशंस को रिड्यूस कर देगा। कैसे करेगा देखना। मान लो 1 मिनट के लिए मैंने बोला कि हमने ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ा है, मान लिया ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, अब हम एक नॉर्मल तरीके से जाते हैं कैसे करते हैं। तो उसने क्या बोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। तो लेट्स से मैंने बोला ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, लेट्स से इसको मैंने बोला x minus 2y plus 3 equals to 0 और इसको बोला 2x plus 3y plus 4 equals to 0, ठीक है। अब उसने बोला है कि एक लाइन जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है प्लस 1, 1 से पास कर रही, तो लेट्स से दिस इज 1, 1, तो मुझे ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, वो आ जाएगा तो मेरे पे 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट फॉर्म में मैं इक्वेशन लिख लूंगा, y minus y2 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, ठीक है। तो मैंने बोला इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो तुम लोग निकालना, मैं इस मेथड से नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तुम लोग इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिखो, ठीक है ना। अब देखना फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से कितना आसान हो जाए। देखो मैंने बोला कभी भी थ्रू आउट द मैथमेटिक्स बोल रहा हूं, मतलब कोऑर्डिनेट में, मतलब कि जब भी ऐसा है ना, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, इस टाइप का स्टेटमेंट, आगे का क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं हमने,
हमने ये लाइन पढ़ा और पॉज हो गए, और इस लाइन के करस्पॉन्डिंग हमने लिख लिया L1 प्लस लैम्डा L2। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या होगा, वो एक और इंफॉर्मेशन देगा। जैसे इसमें इधर क्या दे रखा है, इट ऑल्सो पासिस थ्रू 1,1। मैंने बोला कि जो इतना पार्ट है ना क्वेश्चन का, यहां से यहां तक, इससे तो मेरी इनफाइनाइट लाइंस होगी, क्योंकि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से देयर आर इनफाइनाइट लाइंस। एक्चुअली इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से देयर आर इनफाइनाइट लाइंस। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन एंड सो ऑन। ये तो मेरी ये थी, ये मेरी ये थी। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर इनफाइनाइट लाइंस। उन इनफाइनाइट लाइन में से कौन सी लाइन मेरे रिक्वायर्ड होगी, वो एक और कंडीशन दी होगी। लेट्स से इधर दे रखा है 1,1 से पास कर रहा है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब भी इस टाइप का स्टेटमेंट दिखाई दे तो मैं किसी भी क्वेश्चन में कि लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, आगे का क्वेश्चन रीड नहीं किया, वहीं हॉल्ट किया और हमने इसके करस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल इक्वेशन लिख ली कि लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस। अब लैम्डा इज द ओनली पैरामीटर। अब लैम्डा निकालने के लिए उसने एक और इंफॉर्मेशन देगा क्वेश्चन में, तो अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे रखा है 1,1 से पास कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे सॉल्यूशन, कि लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज लेट, ये हो जाएगी हमारी L1 प्लस लैम्डा L2, तो x माइनस 2 बाय, अब किसी को भी L1 बोल लो, लेट्स से मैं इसको L1 बोल रहा हूं, चाहे इसको किसी भी एक को, तो किसी को भी बोला तो मैंने चलो पहले वाले को ही बोल दिया, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इज माय रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या करें, सिंस दिस पासेस थ्रू 1,1, तो 1,1 इसमें रख दो, सेटिस्फाई करेगा, तो 1,1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 प्लस 3 5 5 प्लस 4 9 इक्वल्स टू 0, तो 9 लैम्डा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 प्लस 1 2 माइनस 2 बाय 9 आ गया लैम्डा। बस एक बार लैम्डा आ गया दोबारा ऊपर रख दो तो तुम्हारी इक्वेशन आ गई। तो सोचो कितना कैलकुलेशन कम हो गया, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आया, फील आई थोड़ी बहुत क्यों, क्या कैसे काम कर रहा है ये मेथड। मैंने बोला जब भी इस टाइप का स्टेटमेंट आएगी लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, उधर हॉल्ट मारा, उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लिया, लेट द लाइन इज L1 प्लस लैम्डा L2। अब लैम्डा निकालने के लिए वो अलग अलग इंफॉर्मेशन देगा, जैसे इस वाले पार्ट में दे रखा है इट पासिस थ्रू 1,1। लेट से मैं एक और पार्ट बना देता हूं कि लेट से स्लोप ऑफ दैट लाइन इज -½ फिर एक और पार्ट बना देता हूं, लेट से उसका x इंटरसेप्ट इज दिस, और पार्ट बना देता हूं, लेट से y इंटरसेप्ट इज दिस। इस टाइप से डिफरेंट पार्ट्स बना के हम डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे लैम्डा की, अलग अलग लाइन आई। क्लियर है? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, उससे करना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है ना, वो 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिखना और ये इक्वेशन देखना, लैम्डा को -2/9 रख के इसमें, तो यू विल गेट द सेम आंसर। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द शॉर्टर मेथड, फैमिली ऑफ लाइंस है, ठीक है। चलो अब मैं इसका और पार्ट्स कर लेते हैं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने बोला ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना, और ये L1 प्लस लैम्डा L2 रहने देते हैं, ये तो हमारी अब कॉमन है। अब मैंने बोला बी पार्ट, इसी के लिए बी पार्ट इज विच है द स्लोप 3, तो मैंने बोला ये पार्ट कॉमन है क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट इसमें बी पार्ट मैंने कहा लाइन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एंड हैविंग स्लोप 5, ऐसे लिख लो, एंड ऑल्सो हैविंग स्लोप इक्वल्स टू 3 दे रखा है इसमें, चलो 3 लिख लेते हैं कुछ भी। तो अब अगेन लैम्डा निकालने के लिए उसने ये इंफॉर्मेशन दे दिया कि जो रिक्वायर्ड लाइन है, क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनफाइनाइट लाइंस पास करेंगी, उसमें से केवल एक ही ऐसी लाइन होगी जिसका स्लोप 3 होगा, वो लाइन निकालना है। तो पहले तो मैंने ये लिखा, अब मैंने इसका स्लोप क्या होगा, तो पहले तो इसको प्रॉपर उस फॉर्म में लिख लिया, x इंटू कॉन्स्टेंट प्लस y इंटू कॉन्स्टेंट प्लस सम कॉन्स्टेंट। तो कैसे लिखूंगा, सभी x को क्लब किया तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y के कोफिशिएंट को लिखते हैं इधर से -2 प्लस 3 लैम्डा और फिर कांस्टेंट पार्ट 3 प्लस 4 लैम्डा, ऐसे लिख लिया पहले, ठीक है ना। दिस इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। अब मैंने बोला कि वो बोल रहा है इसका स्लोप 3 है, तो कुछ नहीं, स्लोप 3 के बराबर कर दो, तो 3 इज इक्वल टू, स्लोप क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x, हियर इट इज 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, हियर इट इज -2 प्लस 3 लैम्डा। तो बस इससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। चलो पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 3 इंटू 2 -6 प्लस 9 लैम्डा इक्वल्स टू -1 -2 लैम्डा, तो ये 2 लैम्डा इधर आया, तो 2 प्लस 9 11 लैम्डा इक्वल्स टू -1 प्लस 6 माइनस 1 इज 5, तो लैम्डा इज 5/11, ठीक है। इसमें रख दो तो तुम्हारी लाइन आ जाएगी, ठीक है, क्लियर हुआ। और नहीं तो क्या करते हम, फिर क्या करते हम, अगर मान लो
फैमिली ऑफ लाइन से नहीं करना होता, मैं नॉर्मल प्रोसीजर से करना होता, तो हम पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब लाइन इससे पास करे और स्लोप वो है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, ठीक है ना। बट फैमिली ऑफ लाइन से काफी ये चीजें आसान हो जाएंगी। चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब इसी के नेक्स्ट पार्ट पे, सी पार्ट पे, इसको भी मिटा देता हूं। अरे इसको लिखना था, चलो कोई बात नहीं, उसको मैंने रब कर दिया। मैं इधर साइड में एक बार वो फॉर्मेट लिख लेता हूं। x का कोफिशिएंट एक साथ, y का एक साथ, तो x इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y इंटू माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। वही लिखिए, ऊपर वाली इक्वेशन लिखी, बस x को एक साथ लिखा, y को एक साथ लिखा, कांस्टेंट पार्ट। अब मैंने बोला सी पार्ट, इसी में वही वाला कॉमन है कि लाइन ऑफ पासिंग थ्रू लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोस टू लाइंस, एंड सी पार्ट which has x intercept equals to 7, which has x intercept equals to 7 दे रखा है, ठीक है। तो क्या करें, x इंटरसेप्ट, अब ये इंफॉर्मेशन दी है उसने लैम्डा निकालने के लिए, तो x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं इसमें। x कैसे निकालते हैं, x इंटरसेप्ट y को 0 पुट करते, तो व्हेन यू विल पुट y 0, तो x इंटरसेप्ट क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। पहले x इंटरसेप्ट इज व्हाट, ये y 0 हुआ, ये टर्म दोनों उधर गए, तो माइनस ऑफ 3 प्लस 4 लैम्डा अपॉन ये 1 प्लस 2 लैम्डा उधर गया, 1 प्लस 2 लैम्डा, दिस इज गिवन एज 7, तो बस लैम्डा आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस 3 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 7 प्लस 14 लैम्डा। तो ये उधर गया, ये इधर गया, तो माइनस 10 बाय 18 इज इक्वल टू लैम्डा, तो माइनस 5 बाय 9, बस दोबारा उठा के इधर रख दिया, तो यू गेट इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका x इंटरसेप्ट क्या होगा 7। तो सोचो कितना आसान हो रहा है, ठीक है ना। चलो और करते हैं डी पार्ट। तो x इंटरसेप्ट हो गया, स्लोप हो गया, पासिंग थ्रू 1,1 हो गया। और देखते हैं, मैंने बोला लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू 3x, लिखो वो पार्ट कॉमन है, अगेन सेम चीज, एंड मैंने फिर अगले डी पार्ट में लिख रहा हूं विच इज परपेंडिकुलर टू एंड ऑल्सो विच इज परपेंडिकुलर टू। अब देखना, सतर्क रहना इसमें, देखना वही वाला नोट जो मैंने लिखवाया था, ऑल द लाइंस आर ऑब्टेनेबल एक्सेप्ट L2, उस फैक्ट का यूज होगा। कैसे होगा आप देखो, सबसे पहले तो मैंने बोला लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप तो कितना दिख रहा है 3/2, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा, रिक्वायर्ड लाइन क्या बोल रहा है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप कितना होगा -2/3। तो बस स्लोप बराबर कर देते हैं, तो मैंने बोला -2/3 इज इक्वल टू इसका स्लोप इधर से क्या आएगा माइनस टाइम्स 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन -2 प्लस 3 लैम्डा, दिस इज स्लोप, माइनस टाइम्स x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। अब चलो करते हैं इसको, तो पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया इधर गया, तो -4 प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 3 प्लस 6 लैम्डा, ये कैंसिल हो गया, -4 इज इक्वल टू 3, आ गई वही चीज, क्या है ये एब्सर्ड रिजल्ट, एब्सर्ड रिजल्ट। एब्सर्ड रिजल्ट मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बताया था, लाइन L2 की बात चल रही है, इसका मतलब इसका आंसर L2 ही है, इसका आंसर L2 ही है। कैसे आप वो भी समझ लेते हैं। देखो उसने बोला कि ये एक मेरी लाइन थी, लेट से मैंने इसको लिखा x माइनस 2y प्लस 3, दिस इज माई L1, एंड ये लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो, उसने बोला है लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिंग थ्रू दिस, तो पासिंग थ्रू मतलब इस पॉइंट से पास करिए और इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन का स्लोप 3/2 है। अब लकीली अब देखो इधर क्या है स्लोप -2/3, सो दिस इज द लाइन which is passing through point of intersection of these two and is perpendicular to this, so L2 is my answer। इधर मेरा क्यों गड़बड़ हो गया, मैंने बोला था उधर नोट करके, एक फ्लॉ है कि L2 ऑब्टेनेबल नहीं होगा, अगर तुम प्रोसीजर से करोगे तो एब्सर्ड रिजल्ट आ जाएगा, एब्सर्ड रिजल्ट इंप्लाइज द आंसर इज L2, ऐसे बोल दो बोले, और ऐसे मैंने तुम्हें डायरेक्टली बता दिया कि दिक्कत कहां हो रही है। क्लियर हुआ। तो आंसर फॉर दिस डी पार्ट इज line L2 itself is the answer because that is the line passing through point of intersection of these two and also perpendicular to the given line this। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, एक और पार्ट कर लेते हैं इसमें।
अरे मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे, मिटाना नहीं था। ई पार्ट विच हैज एक्स इंटरसेप्ट इज, चलो एक काम करो तुम इसको होमवर्क पे लिख लो, ठीक है ना। मैंने बोला जिसके लिए, फॉर विच, मैंने मिटा दिया, तुम लोग कर लेना। फॉर विच एक्स इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ y इंटरसेप्ट एंड बोथ आर नॉन जीरो, उसने एक्स्ट्रा बोल दिया ये चीज, ठीक है। उसने क्या बोला कि एक तो वही कॉमन क्वेश्चन है कि लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोज L1 एंड L2 इक्वल्स टू 0, तो उसको पहले वही जो इधर इक्वेशन लिखी थी हमारी वही लेंगे। बस अब क्या लगाएंगे, अब हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, y इंटरसेप्ट निकालेंगे और x इंटरसेप्ट को क्या कर देंगे, ट्वाइस ऑफ y इंटरसेप्ट, तो उससे हमारा लैम्डा आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा, इसको कर लेना, ठीक है ना। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। चलो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो पहले, ठीक है ना, और अभी करना है तो अभी तुम वीडियो पॉज करके ट्राई करो इसको, ठीक है, और नहीं तो कंप्लीट होने के, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद कर लेना। तो क्वेश्चन है, लेट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन एज, लेट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन एज AB is equal to x plus 2y minus 3 equals to 0, BC is equal to 3x plus y minus 4 is equal to 0, and AC is equal to 2x plus y minus 2 is equal to 0, ठीक है ना। और निकालना क्या है, देन फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, देन फाइंड ऑर्थो सेंटर, करो ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। पॉज द वीडियो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन इवन इन एडवांस, ठीक है ना, क्योंकि इतना कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा, ज्यादा बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, बट एडवांस में एक्सपेक्ट कर सकते हो सच क्वेश्चन, नॉट इन मेंस, क्योंकि मेंस के लिए थोड़ा बल्कि हो जाएगा। मेंस में क्या देगा, वो ट्राइंगल थोड़ा स्पेशल दे देगा, बट अभी तुम इसको देखोगे ट्राइंगल इज नॉट स्पेशल। स्पेशल से मेरा मतलब क्या है, जैसे राइट एंगल दे दिया, तब वो मेंस में बोल देगा ऑर्थो सेंटर निकालो, तो हमें पता है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो वर्टेक्स जिस पर राइट एंगल है, ठीक है ना। या फिर इक्विलेटरल दे देगा तो हम बोलेंगे कि सेंट्रोइड निकाल लेते हैं, ज्यादा आसान है, क्योंकि इक्विलेटरल के लिए ऑर्थो सेंटर भी सेम होगा। बट अगर मान लो ट्राइंगल स्केलन टाइप हुआ, मतलब सभी साइड्स डिफरेंट है, कुछ भी सिमेट्री नहीं है, और ऑर्थो सेंटर बोला है, तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा। तो सच क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन एडवांस आल्सो, ठीक है ना, और आया भी हुआ है। आई विल शो यू, कल मैं करवाता हूं तुमको सेम क्वेश्चन, ये नहीं है पर्टिकुलर, बट सेम ही क्वेश्चन था, लाइंस की इक्वेशंस डिफरेंट थी, ठीक है ना। तो अभी के लिए तो क्या करो, पहले वीडियो पॉज करो, इसको एक बार खुद से करो, ठीक है, और मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं। तो पहले तो मैंने बोला कि अपना विदाउट फैमिली ऑफ लाइंस कैसे प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। एक आम इंसान जिसको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सॉरी फैमिली ऑफ लाइंस नहीं आता, वो कैसे करता, सुनना ध्यान से। लेट्स से मैं इसको ट्राइंगल को बोल देता हूं, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। पहले मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, वो तुम लोगों को करना है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं करूंगा फैमिली ऑफ लाइन से अभी, मैं बट प्रोसीजर बता रहा हूं कि अगर मान लो मुझे फैमिली ऑफ लाइन से नहीं करना है, इस क्वेश्चन को नॉर्मल करना है, तो हाउ टू प्रोसीड। तो पहले तो मेरे AB की इक्वेशन क्या है, x plus 2y minus 3 equals to 0, BC is what, 3x plus y minus 4 equals to 0, and AC is 2x plus y minus 2 equals to 0। ये तीन इक्वेशन है। अब मैंने बोला कि मुझे ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो ऑर्थो सेंटर निकालना मतलब हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी कि ऑल्टीट्यूड्स निकाल लेते हैं, दो ऑल्टीट्यूड निकाल लेते हैं, कोई भी दो, और उन दोनों ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट ऑर्थो सेंटर। अच्छा, तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, ऑल्टीट्यूड में ए से ऑल्टीट्यूड निकाल रहा हूं, लेट से AD, और BE निकाल रहा हूं, लेट से BE। तो आई वांट द इक्वेशन ऑफ AD एंड B। मैंने बोला मुझे AD और BE की इक्वेशन चाहिए। AD और B एक बार निकल गए तो उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट माय ऑर्थो सेंटर। किससे डिनोट करते हैं हम, H से, जनरली बताया था पहले। अच्छा, तो मैंने बोला चलो पहले AD पे फोकस करते हैं। तो AD लाइन कैसे निकालूंगा मैं AD के लिए, AD लाइन, इट इज नथिंग बट लाइन जो A से पास कर रही है। देखना, अगर मैं अभी कर नहीं रहा हूं कैलकुलेशन, तुम लोग करना है तो, और इसके परपेंडिकुलर है। अब इसका स्लोप कितना है,
दिख रहा है, माइनस टाइम्स एक्स का कोफिशिएंट होगा -3 है, तो AD का स्लोप कितना होगा 1/3, दैट बिकॉज AD इज व्हाट परपेंडिकुलर टू दिस। तो एक AD के लिए मुझे स्लोप पता चल गया, प्लस एक कोऑर्डिनेट जो वर्टेक्स A है वो पता चल जाएगा। कैसे? इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके आई विल गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। तो मैं क्या करूंगा, AD की इक्वेशन लिखूंगा। अब ये तो एक आई, AD की अकेले आई। अब आते हैं BC BE पे, तो BE के लिए भी क्या करें, BE AC के परपेंडिकुलर है, AC का स्लोप -2 है, तो इसका स्लोप कितना होगा 1/2। और इसके लिए एक पॉइंट पता है B, वो निकालना पड़ेगा, अभी नहीं पता। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, दैट इज कोऑर्डिनेट B। तो एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो BE की इक्वेशन लिख लेंगे। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आई विल गेट ऑर्थो सेंटर। देखो इसमें सबसे ज्यादा मेहनत कहां लगेगी तुम्हारी, A और B के वर्टेक्स को निकालने में। A और B के वर्टेक्स को निकालने में ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अब मैं बता रहा हूं उसको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो तुम लोगों को इससे कंप्लीट करना है, योर टारगेट इज टू कंप्लीट विद दिस मेथड आल्सो, ठीक है। अब मैं फैमिली ऑफ लाइन से आता हूं। तो फैमिली ऑफ लाइन से, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैंने बोला फैमिली ऑफ लाइन से, सुनना ध्यान से, मैंने बोला AD की इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, AD इज नथिंग बट अ लाइन पासिंग थ्रू, लेट्स से मैं इसको L1 बोल रहा हूं, इसको L2 बोल रहा हूं, इसको L3 बोल रहा हूं। तो जो AD है वो L1 और L3 के लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है A से। तो जो AD की इक्वेशन मैं लैम्डा के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं, यूजिंग फैमिली ऑफ सर्कल्स, सॉरी फैमिली ऑफ अगेन निकल स्ट्रेट लाइंस। तो L1 प्लस लैम्डा L3, L1 प्लस लैम्डा L3 इक्वल्स टू 0। तो मतलब L1 मतलब x प्लस 2y माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चलो एक बार एक काम करते हैं, इसको x और y के कोफिशिएंट अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो x का नेट कोफिशिएंट कितना बनेगा मेरा 1 प्लस 2 लैम्डा, इधर x का कोफिशिएंट कितना बना 1 प्लस 2 लैम्डा, प्लस y का कोफिशिएंट कितना बना 2 प्लस लैम्डा, और कांस्टेंट पार्ट -3 माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या करूं मैं, नथिंग बट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो इसका स्लोप कितना है -3 है, तो उसका कितना होगा 1/3। तो 1/3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन, दैट इज नथिंग माइनस टाइम्स x का कोफिशिएंट 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 2 प्लस लैम्डा। तो इधर से लैम्डा आ जाएगा, दैट यू कैन पुट इट हियर, सो यू विल गेट द AD इक्वेशन। तो खुद सोचो, ऐसे निकालना आसान है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालना आसान है। ऑफ कोर्स दिस इज बेटर मेथड, ठीक है। तो क्या करो अब तुम इस क्वेश्चन को खुद से कंप्लीट करो, ठीक है ना। लेट मी नो द फाइनल आंसर एंड यू हैव टू सॉल्व विद बोथ द मेथड्स, ठीक है ना। तो अभी तो मेरी AD आई, अब सिमिलरली तुम क्या करोगे BC को, मतलब बता देता हूं एक बार, BC के लिए क्या करोगे, सॉरी BC बोल रहा हूं, BE इज द नेक्स्ट एल्टीट्यूड। तो इसके लिए क्या करोगे, BE इज नथिंग बट L1 प्लस लैम्डा L2। इसका स्लोप लिखना और वो किसके बराबर कर दोगे, सिंस ये AC के परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप इज -2, तो इसका स्लोप 1/2 हो जाएगा। इधर लैम्डा के टर्म्स में कुछ तो लिखा होगा, तो इधर से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, वो इसमें दोबारा रख के BE की इक्वेशन आ जाएगी, BE ऑल्टीट्यूड की। और AD और BE जो दो ऑल्टीट्यूड्स हैं उन दोनों को सॉल्व करना, यू विल गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर और मुझे बताना, ठीक है ना। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना काफी है। फिर हम नेक्स्ट अभी कुछ क्वेश्चन एक कैटेगरी के क्वेश्चन हुए अभी, ठीक है ना। अभी एक और कैटेगरी के क्वेश्चन है, तो वो हम कल की क्लास में देखेंगे। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू।